काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। 2 दिसंबर 2025 को वाराणसी पुलिस ने सिगरा क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पहली कार्रवाई एबी लॉन के पास स्थित मेलोडी स्पा में हुई, जहां से 10 लोग गिरफ्तार किए गए। दूसरी कार्रवाई शक्ति शिखा अपार्टमेंट सिगरा के फ्लैट नंबर 112 में की गई, जहां से केवल 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया था और पूछताछ के बाद उन्हें सिगरा थाने से रिहा भी कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों स्थानों के लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति शिखा वाले फ्लैट से संबंधित एफआईआर में सिर्फ 3 महिलाओं का जिक्र है और फ्लैट के मालिक या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से वायरल हो रहा है कि शक्ति शिखा फ्लैट से ही 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोग इसे फ्लैट मालिक से भी जोड़ रहे हैं। इस संबंध में फ्लैट नंबर 112 शक्ति शिखा अपार्टमेंट के मालिक ने आज औपचारिक बयान जारी कर पूरी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा, मैं 1999 से इस फ्लैट का एकमात्र मालिक हूँ। बिजली, पानी और नगर निगम का टैक्स सब मेरे नाम पर है। चूंकि मेरा निवास महमूदगंज में है, इसलिए पिछले 26 वर्षों से यह फ्लैट नियमानुसार नोटरीकृत एग्रीमेंट के जरिए किराए पर दिया जाता रहा है। वर्तमान किराएदार अश्विनी त्रिपाठी पुत्र गोपाल त्रिपाठी मूल निवासी चंदौली को मैंने 1 अप्रैल 2025 से ब्रोकर के माध्यम से फ्लैट किराए पर दिया था। एग्रीमेंट नोटरीकृत है और उसकी क्लॉज नंबर 10 में स्पष्ट लिखा है कि किराएदार फ्लैट में कोई गैरकानूनी या अवैध कार्य नहीं करेगा तथा ऐसा होने पर पूरी जिम्मेदारी किराएदार की होगी। फ्लैट मालिक का कोई लेना देना नहीं होगा। किराया हमेशा बैंक आरटीजीएस से मेरे खाते में आता रहा है। किराएदार ने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन भी मुझे उपलब्ध कराया था। मेलोडी स्पा का मेरे या मेरे किसी परिचित से कोई संबंध नहीं है। मेरे फ्लैट से सिर्फ 3 महिलाएं हिरासत में ली गई थीं और उन्हें छोड़ दिया गया। एफआईआर में भी मेरा या मेरे परिवार का कहीं जिक्र नहीं है। फ्लैट मालिक ने यह भी बताया कि उनके पास मालिकाना हक के सभी दस्तावेज, वर्तमान किराएदारी एग्रीमेंट की नोटरी कॉपी तथा पुलिस की दोनों एफआईआर की प्रतिलिपियां उपलब्ध हैं, जिन्हें मीडिया कभी भी देख सकता है। उन्होंने आगे कहा, मेरे पिताजी ने लगभग 50 वर्ष तक सक्रिय राजनीति की। उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। मेरे या मेरे परिवार पर आज तक कोई एफआईआर या शिकायत तक दर्ज नहीं हुई। ऐसी साफ सुथरी पृष्ठभूमि में मेरे द्वारा इस तरह का कोई कार्य किए जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भी सोशल मीडिया पर जानबूझकर गलत प्रचार किया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया की पोस्ट और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से मेरा नाम लेकर के कि शालिनी यादव के फ्लैट में देह व्यापार चल रहा था और 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो कि तथ्य से परे है। उन्हीं तथ्यों के साथ आज मैं यहाँ उपलब्ध हूँ आप लोगों के सामने कि एक गहरी साजिश, एक रणनीति का एक हिस्सा है, जो विपक्षी दलों के साथ साथ कुछ बाइस्ड मीडिया भी, डिजिटल मीडिया जो स्वयंभू मीडिया है, उसका भी इसमें रोल है, जिसने मिलकर के इस कृत्य को अंजाम दिया और मेरा नाम बदनाम करने का प्रयास किया। आज मैं उन्हीं लोगों को इन तथ्यों के साथ सब जवाब देने आई थी कि उसमें जो ये प्रकरण है उसमें कहीं भी मेरा कोई लेना देना या नाम नहीं है और शालिनी यादव के फ्लैट में कह करके, लिख करके उसको इस तरीके से प्रचारित करने का मैं विरोध करती हूँ और उसकी निंदा करती हूँ और इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगी। मेरी टीम इसका अध्ययन कर रही है। इन पोस्ट का इन समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुआ उनका और इनके ऊपर आने वाले समय में आईपीसी के तहत जो है एफआईआर की जाएगी और मानहानि का दावा भी किया जाएगा। और विगत दिवस जो वहाँ पे शक्ति शिखा के जो फ्लैट की चर्चा पुलिस कार्रवाई में आई है, उसका मैं तनहा मालिक हूँ। मैं वहाँ पर रहता नहीं हूँ और मेरे वो 26 साल से मैं उसका मालिक हूँ और उसको लगातार किराए पे मैं विभिन्न किराएदारों को समय समय पे एग्रीमेंट के माध्यम से देता है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, इसमें इस तरह से न्यूज़ कुछ सोशल मीडिया पे या कुछ जो सनसनीखेज बनाने वाले कुछ हमारे बंधु भ्रमित होकर के इस तरह का न्यूज़ लगाया कि जैसे ये कारोबार मैं कर रहा हूँ और साथ के साथ जो दूसरी जगह कई अन्य जगह पे 10 लोग 8 लोग गिरफ्तार हुए, उनको भी मेरे फ्लैट से ही गिरफ्तारी दिखाई गई। फोटो को मैनिपुलेट किया गया और उसमें हमारे परिवार के लोगों को फोटो डाली गई, जो कि नियमतः गलत है।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।